हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए पोस्ट कोड 817 के लिए अपडेटेड सिलेबस हमीरपुर बोर्ड का क्या रहेगा। दोस्तों, इस लेक्चर्स को पूरा देखना क्योंकि हम इसमें टॉपिक के साथ साथ सब टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं जो आपको मेन फोकस करके चलना है इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए। क्लियर है? और दोस्तों, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी प्रकार की हेल्प, ये है एचपीजी कैब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, उन सभी का समय अनुभव आपके लिए काम आएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले। क्रैश कोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी बेस्ट स्टडी हो जाती है ताकि आप परीक्षा हॉल में जब जाएं तब आपकी इतनी तैयारी हो जाए कि 1756 पोस्टों में से आप एक सीट हासिल कर सकें। क्लियर है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहले बात करेंगे जोआ अपडेटेड सिलेबस एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड के अंडर इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर। दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा सिलेबस इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर में जो टॉपिक्स सब टॉपिक क्लियर करने हैं वो रहेगा आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें आप कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चंस इस टॉपिक से ही आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बाहर से नहीं आएगा कुछ भी, इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर जो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि कंसेप्ट तो आपका क्लियर होगा, यानी कि आपको आता भी सब कुछ होगा, लेकिन जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं करोगे, डेली ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाओगे, फुल मॉक पेपर अटेंड नहीं करोगे, तब दोस्तों आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए। ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों, जो पेपर क्रैक करते हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो क्या होती है कि वो कंसेप्ट तो क्लियर करते हैं, हर एक चीज़ रीड करते हैं, लेकिन वो साथ में खुद को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप खुद के जब आप टेस्ट लगाते हो, टेस्ट सीरीज अटेंड करते हो, डेली ऑनलाइन टेस्ट लगाते हो, तब दोस्तों आप इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हो। ठीक है? इस एग्ज़ाम को क्या, किसी भी एग्ज़ाम को आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है? तो ये तो आपको आता भी होगा, जनरेशंस भी आपको पता होगी, हिस्ट्री भी पता होगी, क्लासिफिकेशंस भी आपको पता होगा। लेकिन यहाँ से जो हमीरपुर बोर्ड क्वेश्चंस पूछेगा वो एक आपका होगा टॉप एमसीक्यूज, हाईलाइटेड और प्रीवियस पेपर्स, और साथ में सेंट्रल लेवल के एग्जाम, और साथ में आपका मॉडिफाइड क्वेश्चंस, और साथ में आपका टॉप 10 मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमीरपुर बोर्ड वेरीफाइड करता है, जो 5-6 चीज़ें मेन होती हैं यहाँ से वेरीफाइड करके ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डालता है। ठीक है? इनके क्वेश्चंस कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, सब कुछ आपको आता होगा, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना ही हमीरपुर बोर्ड इसके लिए जाना जाता है। ठीक है? तो यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, क्या एमसीक्यूज रहेगा, इसके लिए आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है? सेकंड, हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स की। आर्किटेक्चर्स की जब भी हम बात करते हैं तो रजिस्टर, सीपीयू, मदरबोर्ड, ठीक है, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। फिंगर टिप्स इन द सेंस कि आपको सब कुछ बेसिक से लेकर मॉडरेट, इजी सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही डीपली भी है, अगर काफ़ी डीपली करेंगे तो बहुत डीपली भी है, लेकिन आपको एक एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके इजी टू मॉडरेट रहेगा इस टॉपिक से। ठीक है? और इस टॉपिक में भी आपको जो कैटेगरीज मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताई, यही कैटेगरीज आपको सेकंड पॉइंट में भी देखने को मिलेंगी। क्लियर? और यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या क्वेश्चंस का बेस रहेगा, इसके लिए आप व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज में आपको ये सब कुछ करवा दिया जाता है। ठीक है? चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको जो क्लियर करना है, कीबोर्ड आपका हुआ, जॉयस्टिक, माइक, ठीक है, मॉनिटर, सॉरी MICR और मॉनिटर। ठीक है? हार्डवेयर में तो ये टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है? और साथ साथ में जैसे कि आपका माउस हुआ, स्कैनर, माइक, प्रिंटर, ट्रैक बॉल, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। ठीक है? तो ये आपको कंप्यूटर हार्डवेयर में बिल्कुल फिंगर टिप्स पे लेकर चलने हैं। ठीक है? शॉर्ट नोट आपके पास भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी आपके पास होंगे, लेकिन क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे यहाँ से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप कोई भी बुक रीड कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैंने पूरे क्वेश्चंस कर लिए इस बुक्स के और यहीं से हमीरपुर बोर्ड डाल देगा, तो माय डियर ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका एक लेवल रहता है।
ठीक है, हाईलाइटेड हुए, टॉप एमसीक्यूज हुए, रिपीटेड एमसीक्यूज हुए, टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस हुए, न्यूज़पेपर क्वेश्चंस हुए और सेंट्रल लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस हुए। पिछले 3 सालों में जो क्वेश्चंस किस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं वो सारा लेवल देखा जाता है। अगर अभी भी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी सारी क्लियर करनी है, ठीक है। डाटा रिप्रेजेंटेशंस, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ये सारा आपको क्लियर करना है, ठीक है। डाटा रिप्रेजेंटेशंस दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चंस बनेंगे। ये आपको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। मेमोरी के बारे में आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपको हर एक डिटेल में पता है। क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे व्हाट्सएप कर लेना। डाटा रिप्रेजेंटेशंस, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों वो आपको थोड़ा सा हल्का सा टच आपको बैंकिंग सेक्टर का देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे मैं कंप्यूटर मेमोरी की बात करूँ, ठीक है, हल्का सा बैंकिंग सेक्टर, यानी कि जो कुछ क्वेश्चंस है जो हाईलाइटेड है, जो टॉप एमसीक्यूज है, और हमीरपुर बोर्ड इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। इजी नहीं रहेगा कुछ भी, ठीक है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मॉडरेट लेवल आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में रहेगा क्योंकि पोस्टें काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दोस्तों जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं उनको आपने अच्छे से स्टडी करनी है, लेकिन कुछ एक टॉप जो सॉफ्टवेयर है जो हाईलाइटेड रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉप सॉफ्टवेयर रहते हैं वो, इसके लिए आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। 3-4 की कैटेगरी है सॉफ्टवेयर में जो पिछले 3 सालों में हाईलाइटेड हुए हैं और इतना 100% चांसेस रहता है कि वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी आपने वैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रीड करनी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए फंक्शंस और टाइप्स आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के तो रीड करने ही करने हैं, ठीक है। काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये, डिस्क्रिप्टिव भी हमने आपको करवा दिए हैं कुछ इसके टॉपिक्स के, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं जल्दी से देख लेना, डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएगा। और ग्राफ सीरीज़ को भी आप अटेंड करिए जिसमें आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को देख सकते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में, ठीक है। और प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है दोस्तों ये काफ़ी लेंथी टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन इससे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं जो ज़्यादातर आपके मॉडिफाइड और हाईलाइटेड ही होते हैं, जो पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हुए या फिर हिमाचल के एग्जाम हुए, चाहे वो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम हुए या फिर शिमला बोर्ड के एग्जाम हुए, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये ज़्यादातर हाईलाइटेड ही होते हैं। हाईलाइटेड इन द सेंस कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो किस टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो रिपीट हो जाता है नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन सेम नहीं बनता है, कि ऐसा नहीं होता कि कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं सेम बन जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस किस टॉपिक से बना है पिछले 3 सालों में हाईलाइटेड अगर चीज़ हुई है तो टॉपिक देखना होता है। उस टॉपिक के बाद आपको उस टॉपिक के ऊपर आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज़ को इजीली टैकल कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक और डीपली जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो लाइक जरूर करिए इसके लिए। और आपको वर्जन्स ऑफ MS देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जब भी हम बात करते हैं फुल पैकेज की, ठीक है, MS विंडोज़, ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, ठीक है, इसकी शॉर्टकट कीज हुई, पावर पॉइंट हुआ, एक्सेस हुआ, आउटलुक हुआ, ये तो आपने करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि आपको क्लियर है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन ज़्यादातर फोकस आप किस चीज़ों में कर सकते हैं, वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ठीक है, और इसकी शॉर्टकट कीज हुई, ठीक है, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस जो मैंने आपको 1 2 3 पॉइंट्स में बताए हैं वही इसमें सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं डाटाबेस कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। फंडामेंटल्स हुए, इसके टाइप्स हुए, कंपोनेंट्स हुए, DBMS हुआ, ये क्वेश्चंस बनेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही डीपली हैं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ईजी सा है ये डीपली टॉपिक्स हैं ये, लेकिन क्वेश्चंस वही बात आती है कि क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे। कंसेप्ट तो आपके क्लियर है, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। जब आप डेली ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं कंप्यूटर के, GK के, तब आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद को शार्प करेंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए 1756 पोस्टें हैं
और एक पोस्ट आपको हासिल करनी है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्ज़ाम भरा हुआ है, ठीक है। तो मेहनत तो सभी कर रहे हैं, सभी का ड्रीम है, सभी का फोकस इस एग्ज़ाम के लिए बना हुआ है, ठीक है, कि ये एग्ज़ाम निकालना है। लेकिन कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ मस्ती के लिए पेपर फिलअप करते हैं, तो 2.5 लाख से तो 1-1.5 लाख वैसे निकाल दो आप, ठीक है। तो कंपटीशन जो रहेगा वो आपको बिल्कुल गिने चुने लोगों में रहेगा, जिसमें आपके PhD होल्डर भी होगा, M.Tech होल्डर भी होगा, मास्टर होल्डर भी होगा, ठीक है, MSc होल्डर होगा, BSc होल्डर होगा, +2 लेवल भी होगा, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस की वेटेज समझनी है, क्वेश्चंस का टॉपिक आपने समझना है, क्वेश्चंस को पिकअप कैसे करना है, क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इजीली निकल जाएगा ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशंस में देखिए दोस्तों, आपने क्या क्या चीज़ें रीड करनी है। नेटवर्क टॉपोलॉजी और OSI मॉडल, ठीक है, ये तो आपने फिंगरप्रिंट पे लेकर चलना है, एक OSI मॉडल और आपका टॉपोलॉजी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर। इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, फुल डिस्क्रिप्टिव आपको ये पढ़ना है और इससे क्वेश्चंस भी आपको वेरीफाइड करने हैं, और जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं वही आपके एग्जाम में बनेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी में देख लीजिए दोस्तों, मेथड्स हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, मालवेयर, साइबर अटैक, ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी है, लेकिन थ्योरी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। थ्योरी आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगी, थ्योरी से काम नहीं चलेगा। MCQs जो हाईलाइटेड हैं, जो टॉप MCQs हैं, जो प्रीवियस पेपर्स में हाईलाइटेड हुए हैं और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में हाईलाइटेड हुए हैं, और जो हमीरपुर बोर्ड का सिलेबस, शिमला बोर्ड का सिलेबस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम को टैकल करने के लिए, ठीक है दोस्तों। जनरल नॉलेज की जब भी हम बात करेंगे, 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, जिसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स, हिमाचल GK, ये सारा चीज़ें रहेंगे। पॉलिटी में देखिए दोस्तों, अपने प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, शेड्यूल्स थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिक रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत डीपली क्वेश्चन आएगा, बेसिक सा क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री ज़्यादातर हमीरपुर बोर्ड पूछता है, ठीक है। इंग्लिश बेसिक रहेगी दोस्तों। इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो हम डेली न्यूज़पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारी प्रपोजिशन से लेकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लेकर सिनोनिमस एंटोनिमस से रिलेटेड जो हाईलाइटेड है, जो डेली के डेली अपडेट्स होते हैं, ठीक है, और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। हिंदी हो गया, समास, कारक वगैरह वगैरह, संधि विच्छेद, ठीक है, पर्यायवाची, मुहावरे, ठीक है, ये बेसिक रहेगा। लेकिन नंबर जो आपने खींचने हैं, इंग्लिश हिंदी में अच्छे नंबर आप खींच सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपको 2-3 कैटेगरीज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स और MOUs, ठीक है, गवर्नमेंट के MOUs, ठीक है, 3 कैटेगरीज में आपको लेकर ये चलने हैं। हिमाचल प्रदेश का बेसिक सा GK आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। आर्ट एंड कल्चर आप अच्छे से देख लेना इस चीज़ के लिए, ठीक है, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से देख लेना हिमाचल प्रदेश का, बाकी ज़्यादा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये बेसिक सा अपडेटेड सिलेबस है हमीरपुर बोर्ड का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए। 120 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के रहेंगे, 50 क्वेश्चंस आपके GK के रहेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रह गया, कोई भी क्वेश्चन रह गया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और फिर भी आपको एडवांस्ड नॉलेज चाहिए तो व्हाट्सएप कर लेना। फुल क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, ये मौका छूटना नहीं चाहिए सरकारी नौकरी के लिए। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।